जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 19 का रैपिड रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, रिक्त स्थान नृत्य की मूल शब्दावली में युद्ध तकनीकों का नाट्य स्वरूप, पक्षियों और जानवरों की शैलीगत चालें और गाँव की गृहिणियों के कामकाज पर आधारित गतिविधियाँ शामिल हैं और ज़्यादातर पूर्वी भारत में पुरुष नाटकों द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो वो कौन सा है? वो छऊ है। तो देखिए, छऊ के बारे में और हम जानें तो इसमें कौन सा छऊ है जिसमें हमें मुखौटा नहीं होता? तो वो कौन सा? मयूरभंज छऊ है जिसमें मुखौटा नहीं होता। अब यही हम बात करें यूनेस्को में कब शामिल हुआ था छऊ? तो यूनेस्को में 2010 में शामिल हुआ था। और यही हम और बात करें छऊ की तो ये अर्धशास्त्रीय नृत्य है और ये गजानन उत्सव पर मनाया जाता है और ये चमकीला नृत्य भी इसको बोलते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 2024 में पद्मश्री नेपाल चंद्र सुधार को मिला है, वो किससे रिलेटेड है? तो देखिए, वो किससे रिलेटेड है? वो छऊ से रिलेटेड है। तो देखिए, छऊ के और कौन कौन से हैं उनको भी आपको याद रखना है, जैसे मकर ध्वज, दारोगा, केदारनाथ साहू, शशधर आचार्य, ये सभी किससे हैं? ये सभी छऊ से रिलेटेड हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अडूना काबुडनी किस डांस से रिलेटेड है? तो कौन? अडूना काबुइनी, वो किससे रिलेटेड है? वो मणिपुरी से रिलेटेड है। अब मणिपुरी के अन्य कलाकार कौन कौन से हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा। वो कौन है? एलम इंदिरा देवी और बाई गोबिनी देवी, ये दोनों किससे और हैं? ये दोनों मणिपुरी से और रिलेटेड हैं। तो यही हम एक और चीज़ देखें कि अडूना आबुइनी ये कबई डांस से भी रिलेटेड हैं। किससे? कबई डांस से भी रिलेटेड है। अब यही हम बात करते हैं कथक के कोई दो नाम आप मुझे बताएंगे, जैसे रोशन कुमारी और माया सब, ये दोनों किससे हैं? कथक से। सतरिया से धनाकांत बोरा और गौरिम्बा हजारिका और मोहिनीअट्टम से गोपिका वर्मा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्लोबल इंडिया म्यूजिक अवार्ड प्राप्त करता विक्रम घोष एक संगीतकार और एक भारतीय शास्त्रीय वादक हैं। किसके हैं? तो वो तबला के शास्त्रीय वादक हैं। अब यही हम बात करें ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड, जिसको हम गीमा भी बोलते हैं, विक्रम घोष को 2012 में वंदे मातरम के लिए मिला था। अब यही हम बात करें तबला के अन्य वादक कलाकार कौन कौन से? तो वो कौन है? पंडित शंकर घोष और संदीप दास, ये दोनों किससे हैं? ये दोनों हैं हमारे किससे? तबला से। अब हम बात करते हैं कि तानपुरा से कौन कौन है? तो तानपुरा से भीम सिंह जोशी, सारंगी से कौन है? शकूर खान और बांसुरी से वी कुंज मुड़ी हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुसलमानों द्वारा मनाए जाने वाला किस त्योहार को 12 वफात के नाम से जानते हैं? तो वो कौन सा है? मिलाद उन नबी है, जिसको पैगंबर मोहम्मद साहब जन्म के उपलक्ष्य में मनाते हैं। अब हम यही बात करें इस्लामिक कैलेंडर का प्रथम मास कौन सा होता है? वो मुहर्रम होता है और इसी को हम अलम जुलूस नाम से भी जानते हैं। अब एक और पूछ लूँ मैं, ईद उल जुहा ये कब मनाया जाता है? ये बलिदान पर्व पर मनाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप बाय ऑर्गेनाइज बाई, यानी कि जो पहला वुमेन वर्ल्ड कप था वो कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? तो वो कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। विजेता कौन था? इंग्लैंड ही था। ठीक है, कब हुआ था? 1973 में हुआ था। अब देखिए, यहाँ आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि जो वुमेन वर्ल्ड कप था वो 1973 में हुआ था और मेंस वर्ल्ड कप का हुआ था 1975 में हुआ था। तो देखिए, जो विनर कौन था? वो इंग्लैंड था और लूज़र कौन था? रनर कौन था? वो ऑस्ट्रेलिया था। देखिए, सबसे ज़्यादा बार जीतने वाला कौन है? ऑस्ट्रेलिया ही है। कितना? 8 बार जीत चुका है। और भारत उपविजेता रहा है अब तक 2005 और 2017 में। अभी तक हम एक भी बार जीते नहीं हैं। भारत में आयोजन कितनी बार हो चुका है? तो 3 बार। सबसे पहली बार 1978 में हुआ था। अब हम बात करते हैं अगला विश्व कप कहाँ होने वाला? 2025 में, जो इंडिया में ही होगा। 2023 महिला वर्ल्ड कप जो था वो किसने जीता? वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। अब यही हम बात करें वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 में कहाँ होने वाला है? तो वो बांग्लादेश में होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैराथन में तय की जाने वाली मैक्सिमम दूरी क्या होती है? तो देखिए, मैराथन दौड़ में जो तय करने वाली जो दूरी होती है
वो 42.195 किलोमीटर होती है, जो फुल मैराथन होती है, और इसी को हम 26 मील और 385 गज भी बोलते हैं। अब यहीं हम हाफ मैराथन की बात करें तो इसमें कितना होता है 13.1 माइल्स और 21.0975 किलोमीटर। अब यहीं हम बात करें मैराथन को ओलंपिक में कब शामिल किया, तो जो मेल मैराथन थी उसको 1896 में ऐड किया था और फीमेल मैराथन को 1984 में ऐड किया था। अब देखिए मैराथन के प्रमुख भारतीय खिलाड़ी कौन है जो आपको याद रखनी चाहिए, वो शिवनाथ सिंह है, दूसरा राम सिंह यादव है और ललिता बाबर हैं। ये तीनों किससे हैं, ये तीनों मैराथन के प्रमुख खिलाड़ी हैं। अब यहीं हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, पावर लिफ्टिंग में किस लिफ्टिंग स्टाइल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए पावर लिफ्टिंग में कितनी स्टाइल होती है, 3 स्टाइल होती है। कौन सी, एक स्क्वाट होती है, एक बेंच प्रेस होती है, एक डेड लिफ्ट होती है। तो देखिए जो पावर लिफ्ट में किस लिफ्ट स्टाइल का प्रयोग किया जाता है, तो इन तीनों का किया जाता है। अब इन तीनों में से जो आपका ऑप्शन हो उसी को आप टिक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वेट लिफ्टिंग की स्टाइल कौन कौन सी होती है। उसमें एक स्नैच होती है और एक दूसरी क्लीन एंड जर्क होती है और एक क्लीन एंड प्रेस होती है। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, AIBA बॉक्सिंग जूनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स कंपटीशन में मुकाबलों में प्रत्येक राउंड कितने का होता है। तो देखिए जूनियर की बात कर रहा है तो यानी 17 से 18 साल के जो बच्चे होते हैं उनका ये जो होता है मैच, ठीक है। अब यही बात करें कितने मिनट का एक राउंड होता है, वो 2 मिनट का राउंड होना चाहिए। अब हम बात करें मुक्केबाजी का जो फील्ड होता है वो रिंग शेप में होता है और जो रिंग का एरिया होता है वो बड़ा कितना होता है, बड़े बिग लोगों के लिए कितना होता है, वो 6.1 मीटर और इंटू 6.1 मीटर की स्क्वायर शेप का होता है। यहीं छोटों का कितना होता है 4.9 मीटर स्क्वायर का होता है। अब हम बात करें AIBA मैच, यानी AIBA का जो मैच होता है मेल के लिए कितना होता है 3 मिनट के 3 राउंड होते हैं, वहीं फीमेल के लिए 2 मिनट के 4 राउंड होते हैं। इंटरवल कितना होता है, इंटरवल होता है हर एक 2 मैच के बीच में जो इंटरवल होता है वो 1 मिनट का इंटरवल होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मेला आंचल नामक उपन्यास के रचयिता कौन है। तो देखिए कुछ हम हिंदी के अन्य जो क्या कहते हैं रचनाएं हैं उनको भी देखेंगे। तो देखिए मेला आंचल किसकी है, फणीश्वर नाथ रेणु की है। अब हम बात करते हैं अन्य रचनाएं, कितने पाकिस्तान ये किसकी है, कमलेश्वर की है। विकलांग श्रद्धा का दौर ये किसकी, हरिशंकर परसाई की है। काशीनाथ की कौन सी है, वो है रेहन पर रघु। अब हम बात करते हैं प्रेमचंद की रचना, ये तो आपको काफ़ी याद होनी चाहिए, जैसे गबन, गोदान, रंगभूमि, सेवा सदन और कर्मभूमि, ये सभी किसकी हैं, ये सभी प्रेमचंद की। तो कौन कौन सी है, गबन, गोदान, रंगभूमि, सेवा सदन और कर्मभूमि है। अब यही हम बात करते हैं महादेवी वर्मा को, तो महादेवी वर्मा को यामा एक नीरजा। तो देखिए आपको ये भी रखना है कि जो यामा थी इन्हीं को यामा के लिए उनको एक पुरस्कार भी मिला था, तो वो पुरस्कार कौन सा मिला था आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अब हम बात करते हैं चंद बरदाई की। देखिए चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी है, चिदम्बरा है। हरवंश राय बच्चन की मधुबाला और मधुशाला। अब हम बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर की, वो कौन सी है, उर्वशी, कुरुक्षेत्र और रशिम रथी है। अब हम बात करें धर्मवीर भारती की, ठंडा लोहा, गुहानों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, ये सभी किसके हैं, धर्मवीर भारती की। जयशंकर प्रसाद की कौन सी है, आंसू, कामायनी, झरना और लहर, ये सभी किसकी हैं, जयशंकर प्रसाद की। मैथिली शरण गुप्ती कौन सी है, साकेत। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, धुस्का लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है। तो देखिए जो धुस्का है वो कहाँ का लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है, वो किस कहाँ का है, झारखंड का। कहाँ का, झारखंड का। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य खाद्य पदार्थ कहाँ का फेमस है, जैसे पंजाब का मक्के दी रोटी, केरला का अप्पम और JNK का रोगन जोश, बिहार का लिट्टी चोखा, गोवा का बिंदालू, बालचो और सोरपोटेल, ये सभी किसके, गोवा के। वेस्ट बंगाल के आलू पोस्तो, ठीक है। और हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो देखिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मिनिमम नंबर होते हैं मेंबर वो कितने होते हैं, 40 होते हैं। और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम होते हैं, जो स्टेट असेंबली होती है उसके 1/3 से अधिक नहीं होने चाहिए। देखिए एक और चीज़ आपको बताऊं, जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है ये कितने राज्यों में है, ये 6 राज्यों में है। तो जिन राज्यों में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होती उन राज्यों को हम सोल हाउस भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिमम सीट कितनी होती है, 60 होती है, मैक्सिमम
500 होती हैं। अब यही हम बात करेंगे कुछ स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें कितनी कितनी है। तो देखिए पुडुचेरी की 30 है और सिक्किम की 32, गोवा की 40 और दिल्ली की 70। सबसे छोटी लेजिस्लेटिव असेंबली कौन सी है? वो गोवा की है, सॉरी वो कहाँ की है, वो है पुडुचेरी की है, जिसमें कितनी सीटें? 30 विधानसभा की सीटें। सबसे ज़्यादा किसमें है? यूपी में, फिर वेस्ट बंगाल 294, फिर महाराष्ट्र 288, फिर बिहार 243 और तमिलनाडु 234। अब यही हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। स्टेट हैव इक्वल नंबर ऑफ असेंबली सीट। तो कहाँ की है? हरियाणा और छत्तीसगढ़ में जो असेंबली सीटें वो बराबर हैं। तो अन्य राज्य कौन कौन से हैं जिनमें सीटों की संख्या बराबर है? तो एक मिजोरम और गोवा है जिसमें 40 सीटें हैं, एक मणिपुर मेघालय है, दूसरा नागालैंड त्रिपुरा है और अरुणाचल प्रदेश। इन सभी में जो सीटों की संख्या है वो कितनी है? जो सीटों की संख्या इन सभी में है वो कितनी है? वो 60 है। ठीक है, अब यही हम बात करते हैं, इसमें एक एक्सेप्शन है वो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो असम है, असम में असेंबली की सीट कितनी होती है? तो वो कितनी होती है? 126 होती हैं। अब यहीं हम बात करें दिल्ली उत्तराखंड में 70 सीटें हैं। अब काउंसिल ऑफ स्टेट मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल। जो काउंसिल के जो स्टेट मिनिस्टर होते हैं वो किसको रेस्पॉन्सिबल होते हैं? टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चोल राजवंश के तहत कदमाई भू राजस्व एक रूप था। तो देखिए चोल राजवंश के समय श्रम पर जो कर लगता था उसको हम बेट्टी टैक्स कहते थे। कृषि पर लगता था वो उसे उपज का 1/6 लगता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिरण्य कर कहाँ लगता था? नगद के रूप में लिया जाता था, इसी को हम सेना कर भी बोलते थे। और फिर हलवकारा टैक्स ये कृषि हलों पर लगता था। और दंग टैक्स कहाँ लगता था? सामाजिक सुरक्षा पर लगता था। कल्पिता कर टैक्स कहाँ लगता था? भूमि बिक्री या खरीद पर लगता था। अब यही हम बात करते हैं चोल काल के दौरान व्यापारियों के संघों को कहते थे, क्या कहते थे? नगरम कहते थे। क्या? नगरम। चोल प्रशासन में खाली जगह उन गाँव की सभा भी जहाँ मुख्य रूप से ब्राह्मण रहते थे उसको क्या बोलते थे? उर बोलते थे। तो देखिए उर क्या है? उर एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे छोटी इकाई है, आम लोगों की सभा हुआ करती थी उर। ठीक है, अब हम बात करते हैं और चोल वंश में एक खिल्ले हुआ करता था, एक सैनिक इकाई जिसको 100 सिपाही हुआ करते थे। चोल एडमिनिस्ट्रेशन में ग्राम प्रशासन का उल्लेख किस में देखने को मिलता है? वो किस में मिलता है? उत्तर मेरुरु शिलालेख में देखने को मिलता है। अब यही बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चोल शिलालेख एक विद्यालय के लिए उपहार में दी गई भूमि का वर्णन किस में है? तो वो सलभोग में है या सालभोग में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तृण टुकनी मंदिरों को जो दान में दी जाती थी भूमि उसको हम क्या कहते थे? तृण टुकनी कहते थे। पल्लछांगदम ये किसको कहते हैं? जन संस्थाओं को दान में दी थी। और बेलन वगई ये गैर ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को ही हम क्या कहते थे? बेलन वगई कहते थे। मोस्ट पावरफुल चोल शासक कौन था? राजा राज प्रथम था, जिसको गंगईकोंड चोल की उपाधि भी दी गई। और इसी के समय बृहदीश्वर मंदिर की स्थापना की गई थी जो शिव तंजापुर तमिलनाडु में है। इसी ने एक बौद्ध मठ का निर्माण भी किया था। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैगिनोट लाइन सिचुएटेड बिटवीन। तो देखिए जो मैगिनोट लाइन है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। अब यहीं आपको पता होना चाहिए इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी है? मैकमोहन लाइन। इंडिया अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन 1893 में। और यही वो था जो पहली बार इंडिया का विभाजन शुरू हुआ था। 49 पहले लाइन यूएसए एंड कनाडा। 17 पहले लाइन नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम। 38 पहले लाइन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। अब हम बात करते हैं ग्रैंड कैनियन लोकेटेड इन। तो देखिए ग्रैंड कैनियन है ये कहाँ लोकेटेड है? तो ये अमेरिका में लोकेटेड है। दुनिया की सबसे बड़ी वैली है यही। और ये किस पर है? ये कोलोराडो रिवर पर है। अब यही बात करते हैं एशिया की सबसे बड़ी वैली कौन सी है? डांग वैली है। कौन सी? डांग वैली। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड वो कौन सा? माजुली आइलैंड आसाम में है, ब्रह्मपुत्र रिवर पर। आसाम के जोरहट जिले में है। कौन से में? जोरहट जिले में। सबसे छोटा रिवर आइलैंड कौन सा है? वो मयूर द्वीप है। कहाँ है? ब्रह्मपुत्र रिवर पर ही है। अब हम बात करते हैं विच स्टेट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम अफ्रीका। तो वो कौन है? वो है गिब्राल्टर। ठीक है, अब
हम बात करते हैं अन्य स्टेट, जैसे डोवर स्टेट यूके को अन्य यूरोप से जोड़ता है, अन्य यूरोप की जो स्टेट है उनसे जोड़ता है। बियरिंग स्टेट एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका को अलग करती है। बॉस्फोरस स्टेट ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया को अलग करता है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सोलर इक्लिप्स क्या होता है? जब मून इज सिचुएटेड बिटवीन अर्थ एंड सन के बीच में जब मून आ जाए उसी को हम क्या बोलते हैं? सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गवर्नर ड्यूरिंग डिमोनेटाइजेशन इन द ईयर ऑफ 2016। तो देखिए डिमोनेटाइजेशन हुआ कब था? 8 नवंबर 2016 को हुआ था। उस समय जो गवर्नर थे आरबीआई के वो कौन थे? उर्जित पटेल। इनकी एक बुक भी है जो मैंने पहले भी पढ़ी थी, वो कौन सी है? ओवर ड्राफ्ट। अब हम बात करते हैं इसी समय डिमोनेटाइजेशन के समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? अरुण जेटली थे। एलपीजी 1991 के दौरान गवर्नर कौन थे? एस वेंकटरमन थे। आरबीआई के नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1949 में। उस दौरान गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। और 1969 में जब 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ उस समय गवर्नर कौन था? वो कौन था? एल के झा थे। और जब 1980 में 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ उस समय कौन थे? उस समय थे आईजी पटेल। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शेड्यूल बैंक्स कौन सी हैं? तो बैंक्स इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल टू द आरबीआई एक्ट 1934, वो सभी क्या हैं? शेड्यूल बैंक्स हैं। और देखिए आरबीआई एक्ट कब आया? 1934 में। इसमें कुल धाराएं 61 हैं। कुल अनुसूची कितनी है? 4 हैं। धारा 3 क्या कहती है? आरबीआई की स्थापना की बात करती है। धारा 8 केंद्रीय बैंक की स्थापना का उल्लेख है। धारा 17 आरबीआई की कामकाज। धारा 18 आरबीआई का आपातकालीन ऋण। और धारा 22 आरबीआई के राइट नोट छापने का है, वो किसमें है? धारा 22 में है। अब यही बात करते हैं एचडीएफसी बैंक। तो देखिए एचडीएफसी की जो बैंक की स्थापना है ये 1994 में हुई थी, ठीक है। अब इसी को हम क्या बोलते हैं? हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। प्रेजेंट में इसके डायरेक्टर कौन है? अतनु चक्रवर्ती हैं। अब हम बात करते हैं आईसीआई की स्थापना। आईसीआई की जो स्थापना 1994 में, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। एक्सिस बैंक है, इसकी स्थापना 1993 हेडक्वार्टर मुंबई। एसबीआई मुंबई में हेडक्वार्टर है। पीएनबी 1894 हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। बैंक ऑफ इंडिया 1906 हेडक्वार्टर मुंबई। अब हम बात करते हैं ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सी है? तो ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है इलाहाबाद बैंक। इसकी स्थापना 1865 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में। वर्तमान में इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक को मर्ज कर दिया गया है। वो कब किया था? 1 अप्रैल 2020 को किया था। IRDAI की फुल फॉर्म क्या है? IRDAI की फुल फॉर्म क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब होती है? 1999 में। लागू कब होता है? 2000 में। अब यही हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन इज ए रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज कंबाइंड एंड इलेक्ट्रॉन इज सेक्रीफाइड हो जाता है और प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप इंक्रीज। तो देखिए क्या होता है ऑक्सीडेशन में? इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप होते हैं वो बढ़ते हैं। ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है, रिडक्शन का हाइड्रोजन का निकलना होता है। अब यही हम बात करें रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का जो ग्रहण होता है और हाइड्रोजन कॉम्बिनेशन होता है, ऑक्सीजन रिडक्ट होता है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी कौन सी है? वो लीवर है। सबसे भारी इंटरनल ऑर्गन यही होता है और इसका जो वेट होता है 1.44 kg से लेके 1.66 kg तक होता है। और जो लीवर ही होता है वो बाइल सीक्रेट करता है और विटामिन ए को स्टोर कौन करता है? वो लीवर ही करता है। प्रोटीन सिंथेसाइज कौन करता है? वो भी लीवर करता है। अब यही हम बात करते हैं, यही जो लीवर है वो NH3 को NH2CO NH2 में बदलता है, मतलब यूरिया में बदलता है। अच्छा अब यही हम बात करें दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सा है? वो पेनक्रियास है। सबसे छोटा ग्लैंड कौन सा है? पीनियल ग्लैंड है। बॉडी टेम्परेचर किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है और इसी के द्वारा भूख, प्यास, प्यार, घृणा, पसीना, गुस्सा, खुशी, ये सभी इसी के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा बूथ राब्ता क्या है? जो बूथ राब्ता वेबसाइट लॉन्च की गई है इलेक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए, वो कहाँ की गई है? तो वो पंजाब में की गई है। तो पंजाब में यूथ आइकन कौन है? शुभमन गिल हैं। दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वो भी पंजाब है। डोर स्टॉप सर्विस योजना कहाँ है? वो भी पंजाब की है। नशा मुक्ति अभियान जो होप इनिशिएटिव है ये कहाँ स्टार्ट किया हुआ है? ये पंजाब में ही स्टार्ट हुआ है। अब हम बात करते हैं किस राज्य में मिराज शहर में बने सितार तनपुरा का GI टैग मिला है? तो वो कहाँ है? महाराष्ट्र है। यूपी में अमरोहा ढोलक को मिल चुका है
और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो 2024 में किसे मिला है, वो डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला है। अब हम बात करते हैं विच कंट्री हैज ए रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड द पीस क्लॉज फॉर द राइस इन WTO, वो किसने, भारत ने। अब यही बात करें WTO की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 1995, हेडक्वार्टर जेनेवा में। प्रमुख कौन है, नागाजी ओकाजा इबोला हैं, जो फर्स्ट वुमेन भी हैं और पहली अफ्रीकन भी हैं। इसमें सदस्य 164 और लास्ट सदस्य कौन 164वां वो कौन है, अफगानिस्तान है। हाल ही में भारत ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस गिफ्ट दिए हैं, तो वो किसे दिए, नेपाल को दिए हैं। और यहीं हम याद करेंगे कि नेपाल के साथ हमने एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी की थी, जो शांति प्रयास 4। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली विच प्लेस हैज नेपाल मेड इट्स टूरिज्म कैपिटल, तो टूरिज्म कैपिटल किसे बनाया उसने, पोखरा को बनाया है। और नेपाल की कैपिटल क्या है, काठमांडू है। ठीक है, यह आपका सेट खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादातर लोगों तक शेयर करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का और आपके लिए जितना हो सके उतना बेनिफिट रहे। ठीक है, इसी के साथ अगर कोई दिक्कत हुई हो तो उसके लिए सॉरी, थैंक यू।